नौजवानों, आदाब, नमस्कार। आज मैं मुखातिब हुआ हूँ अपने नौजवानों के बीच। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जहन में आई, कुछ तकलीफ़ें हैं जो देखा मैंने, उसको रखने की कोशिश किया है। हो सकता है कि मेरी बात कुछ भी अगर समझ में आई तो फ़ायदेमंद होगी। आज ये देखने को मिल रहा है, चूँकि हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, तो गांव देहात में आज ये देखने को मिल रहा है कि 60 से 70% माँ बाप इस उम्र में, बूढ़े उम्र में खाना बना रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं, और लड़का अपने बच्चों का भविष्य शहर के अंदर ले जा कर के बना रहा है। ये बहुत तकलीफ़ की बात है, बहुत दुख की बात है। चूँकि हम लोग बहुत गरीबी के पले हुए हैं, पूरा समाज गरीब था। हम लोगों की माँ बाप ने जो परवरिश किया वो बहुत ही मुसीबत में परवरिश किया है, बहुत परेशानी उठा करके हम लोगों की परवरिश किया है। और हम लोगों का जब वक्त आया तो हम लोग अपने माँ बाप को उसी के हाल पे छोड़ के, उनके हाल पे छोड़ करके हम लोग शहर जा रहे हैं अपने माँ बाप, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए। बिल्कुल बेहतर है, ज़रूरी भी है शिक्षा देना, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखना, अपने माँ बाप की खुशहाल रखना, अपनी माँ बाप की खुशी को पूरा करना। इस सब चीज़ों से हम वंचित हो चुके हैं। लड़का सब कुछ खोता हुआ चला जा रहा है, नात रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने अनमोल चीज़ माँ बाप को भी अपनों से जुदा कर दे रहा है, सिर्फ अपने औलाद के चक्कर में। जो हमने देखा, जो हमने रिसर्च किया, जो हमने ध्यान दिया, हमको ये समझ में आया, आप लोगों को याद होगा, जब आपकी शादी होती है, आप अपना कपड़ा टांगते हैं, कब आपका कपड़ा धुल जाता है, कब प्रेस हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। क्योंकि जो भी लड़की आती है बहू बनकर, तो उसका एक मिशन होता है, मैं और मेरा पति, बस यहीं तक होता है। वही अगर हमारे आपके माँ बाप के कपड़े टंगे हों तो हमारी बीवी उसको नहीं देखेगी। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उससे कह करके काम करा लेते हैं। ये मतलब यही देखने को समाज के अंदर मिल रहा है। उसके बाद आज मोबाइल का दौर है। लड़का गांव से बाहर जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, सरकारी जॉब करे, बिजनेस करे, लेकिन उसको शहर के अंदर जाना है। जाता है, फ़ोन करता है, फ़ोन से बात करता है, माँ बाप का भी हाल चाल लेता है। उसके बाद अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, तो पत्नी से बात करता है, हाल चाल पूछता है, तो पत्नी बड़े दूसरे लहजे में, दूसरे अंदाज में बात करेगी, खांसते हुए, जैसे लगेगा कि बहुत दुख है इसको। तो लड़का पूछेगा, अरे क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो कहेगी, आप हमारे तबीयत का तो एकदम चिंता छोड़ दीजिए, आप अपने माँ बाप को देखिए, अपने भाई को देखिए, अपने परिवार को देखिए, हमको हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, हम चाहे मर जाएं, जी जाएं, हमको छोड़िए, अपने घर को देखिए। लड़का कहेगा, अरे क्या बात हो गई, क्यों ऐसे बोल रही हो? बोल रहे हैं 3 दिन से बुखार आ रहा है, किसी ने दवा नहीं दिया हमको। अरे माता जी से कहा तुमने, भाई से कहा, माँ से कहा? हम सबसे कह चुके हैं। अच्छा चलो भाई, गलत हुआ, दवा हम लोग को व्यवस्था करते हैं, हम बात करते हैं। लड़का टाल जाता है। इसी तरह मौके आते हैं, लड़का टालता है, कुछ कहता है, कुछ नहीं कहता है, खींचता है। औरत सोचती है कि रुको रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे, बच्चा हो जाने दो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। वो बच्चा का इंतज़ार करने लगती है। ऐसा भी दिन आता है कि बच्चा भी हो जाता है। तो बच्चे का जो बाप का जुड़ाव है, चाहे माँ का जुड़ा है, अब वो ब्लड का रिश्ता हो जाता है। बहुत ही तगड़ा कनेक्शन होता है माँ, बाप और बेटे का। अब लड़का अगर फ़ोन करता है तो पत्नी से ज़्यादा, बीवी से ज़्यादा अपने बच्चे का हाल पूछता है। बाबू क्या कर रहा है, बिटिया क्या कर रही है? तो ठीक है, हाथ पैर चला रही है, थोड़ा सा माँ करने लगी, बच्चा करने लगा,
तो वो चाहे जो कुछ भी बोले, तो जब लड़का पूछता है कि बाबू क्या कर रहा है, बच्चिया क्या कर रही है बिटिया, तो माँ कहती है आपको पापा पापा कह रही है। पापा एक नया फैशन चला है, गांव से लेकर शहर तक, पहले नहीं था, अब ये पापा का एक प्रचलन चला है। तो पापा पापा कह रही है। बड़ा खुशी होगा आपको कि मेरा लड़का हमको पापा कहने लगा, मेरी बिटिया मुझे पापा कहने लगी। थोड़ा सा बच्चा और बड़ा होता है, बाबू क्या कर रहा है, तो बाबू ठीक है, बाबू बढ़िया है। फिर वो बच्चा बाहर आने जाने लगा, फिर आप पूछेंगे बाबू कैसा है, बिटिया कैसी है। तो आप बाबू के चक्कर में तो मत रहिए, आप अपना घर देखिए, अपना परिवार देखिए। बाबू बर्बाद हो जाए, बाबू कुछ भी हो जाए, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप उसका फिक्र मत करिए। लड़का बोलेगा अरे क्या बात हो गया, बात हो गया, गाली सीख के आ रहा है। लो बड़ी मुसीबत है यार, गाली सीख के आ रहा है। हाँ, बाहर जा रहा है तो गाली सीख के आ रहा है। अब लड़का सोचेगा कि अरे यार तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला, लड़का मेरा गाली सीख लेगा, बड़ा कुछ तो खराब हो जाएगा। तब वो जाएंगे, जो अपने हिली मिली होंगे, अपने मित्र होंगे, जो जिसके ऊपर बड़ा भरोसा होगा उनके, जिनसे बड़ा ज़्यादा बनाव होगा, उसके पास जाएंगे, कहेंगे यार मेरा लड़का गाली सीख रहा है यार गांव में। तो वो क्या कहेंगे, अरे यार बहुत बेवकूफ़ आदमी हो, किसके लिए कमा रहे हो? अगर तुम्हारे लड़के का भविष्य नहीं रहेगा तो तुम कमा के क्या करोगे? तो उसके दिमाग में बात आएगी कि यार बिल्कुल ये बात तो सही है। तो अरे उसका ले आओ, एडमिशन कराओ, यहाँ पढ़ाओ उसको, नहीं तो फिर कुछ बचेगा नहीं, ये तुम मरते रहोगे, लड़का बिगड़ जाएगा। किसके लिए तुम कमा रहे हो, इतना परेशानी उठा लो। हाँ यार बात तो सही है। अब वो लड़का फ़ोन करेगा अपनी पत्नी को, सोच रहे हैं इसका एडमिशन करा दें, मोनू का, रानी का, जो भी लड़का हो लड़की हो। हाँ हाँ बिल्कुल, पढ़ने लायक हो गया है। देखिए अभी सीमा चली गई, देखिए अभी राजू चले गए, देखिए अभी डम्पी चली गई। 50 मिसालें देंगी वो औरतें, क्योंकि उसका निशाना अब एकदम लग रहा है बुल पे। जिस काम के लिए वो बरसों से मेहनत कर रही थी, अब उसका एकदम मामला दिखाई दे रहा है कि अब हम फाइनल खेलने जा रहे हैं, अब इस झंझट से हम दूर होने जा रहे हैं। फिर आप अपने माँ बाप से बात करेंगे कि हम सोच रहे हैं कि बेटे को पढ़ाएं। किसी का माँ बाप नहीं बोलेगा बेटा ना पढ़ाओ। हाँ हाँ बेटा पढ़ने लायक हो गया, उसको ले जाओ, पढ़ाओ लिखाओ। अब वो लड़का जो है मकान खोजने लगता है। मकान खोजते 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 बड़े मुश्किल से कहीं मकान मिल जाए। पत्नी इधर फ़ोन पे, हाँ देखिएगा 2 रूम होना चाहिए, उसमें लॉबी भी होना चाहिए, पार्क है कि नहीं देखिएगा, कहीं पार्क होगा वैसे ही मकान लीजिएगा। तमाम डायलॉग यहाँ से मारती रहेगी। लड़का बड़े मुश्किल से मकान मिल गया। हाँ उसको रंगवा दीजिएगा, उसको ये करा दीजिएगा, वो करा दीजिएगा, यहाँ से डायरेक्शन देगी। लड़का अपना कराया। उसके बाद 6 महीना पहले से ही बीवी अपनी सास से कहती है, बहू कि अम्मा ये बाल्टी भी हम ले जा रहे हैं, अम्मा ये चौकी बेलना भी ले लें, आप कहिए इसको भी ले लें, उसको भी ले लें। माँ बैठी, हाँ हाँ ले लीजिए, हाँ हाँ ले लो बेटा, हाँ हाँ बेटा इसको भी ले लो, उसको भी ले लो। 6 महीना पहले से तैयारी चालू हो जाती है, सब बांध के पूरा सिस्टम में रख करके अपना तैयार इंतज़ार। और नहीं तो बच्चे को खिलाएगी तो कहेगी बाबू गाड़ी आएगी, बाबू को लेके जाएगी, बाबू मेरा पढ़ेगा, तमाम बातें। एक ऐसा वक्त आता है, समय आता है, लड़का आता है अपने बच्चों को, बीवी को लेकर शहर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद 4-6 घरों में उनकी दोस्ती हो जाएगी, उनकी पत्नी का। लड़का कहीं भी नौकरी कर रहा, वो फ़ोन करेगा कि मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ, खाना बन गया है। बोलेगी नहीं नहीं सब्जी मैंने बना लिया है, अब आप आएंगे तो रोटी बनाऊंगी, गरम रोटी खिलाऊंगी आप।
क्योंकि 2 लोगों का रोटी बनाना है। घर में था 10 लोगों का बनाना था, अब यहाँ 2 लोगों का बनाना है। आप बाबू को खिलाते रहेंगे तो मैं ठोक कर बना दूँगी। यहाँ तो बात करने में लगी हैं महारानी विक्टोरिया। लड़का आया, कपड़ा उतारा, अपने बाबू को खिलाने लगा, बिटिया को खिलाने लगा, तब तक वो रोटी बना दी, गरम गरम मिला। हमें भी बड़ा मज़ा आया। अरे वाह, पत्नी रखने से, बीवी रखने से बहुत आनंद आ रहा है भाई, खाना बहुत आराम से मिल रहा है। उसके बाद लड़का फ़ोन करता है अपनी माँ बाप को, और पिताजी और माताजी और अम्मा और अब्बा कैसे हैं आप लोग? बाबू ठीक हैं, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पिताजी आप बादाम ले लीजिएगा और काजू ले लीजिएगा, हम पैसा भेज देंगे, उसको आप खाइएगा सुबह सुबह। माँ को कहता है, माँ हार्लिक्स ले लेना, च्यवनप्राश ले लेना, हम पैसा दे देंगे, वही आप खाइएगा। अरे नौजवानों, अरे मेरे दोस्तों, माँ बाप को न हार्लिक्स की ज़रूरत है, न बादाम की ज़रूरत है, न पिस्ते की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो तुम्हारे वक्त की। सिर्फ 10 मिनट अपने माँ बाप के पास बैठ कर के तुम बात कर लो। सबसे बड़ा टॉनिक, सबसे बड़ी ताकत जो है, उसकी औलाद उसके सामने होकर के उससे हाल पूछ ले। माँ कैसी हो? पिताजी कैसे हैं? क्या तकलीफ है आपको? चलिए मैं ले चलता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी चीज़ लेकर के आए, माँ खा लो, पापा पाऊजी खा लो, बस इतना ही। वो माँ बाप खाना बना रहे हैं, माँ हाथ जला लेती है, सिर्फ उस बूढ़े के चक्कर में, अपने पति के चक्कर में, अपने शौहर के चक्कर में। जब वो बात करती है किसी से तो कहती है मेरा क्या है, मैं तो अपनी बेटी के पास भी चली जाती, लेकिन इनको छोड़ करके कैसे जा सकती है। बहुत ही तकलीफ की बात है, बहुत ही दुख की बात है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे, ऐ नौजवानों, आप चाहे जितना भी शिक्षा दे दो, चाहे जितनी बड़ी डिग्री दे दो अपने औलाद को, चाहे जितना बड़ा नौकरी पा जाए, लेकिन ये लिखित है कि औलाद का सुख आप भी नहीं पा सकते। आपका भी वही हाल होगा जो आपने अपने माँ बाप के साथ किया है। नहीं मिलेगा सुख। मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये निवेदन कर रहा हूँ कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि माँ बाप भी खुशहाल रहें। माँ बाप को तकलीफ में डाल करके तुम जो शिक्षा दे रहे हो, जो भविष्य बना रहे हो, ये भविष्य उज्जवल नहीं है। इस भविष्य का लाइफ नहीं है, इस शिक्षा का लाइफ नहीं है। तुम्हें भी पछताना पड़ेगा, तुम्हें भी दुखी होना पड़ेगा। और आज तो अब आयु घट गई है, 50, 55, 60। नहीं नौजवानों, अभी भी वक्त है आपके पास। अपने माँ बाप से गाफिल न हो। एक अनमोल तोहफा है माँ बाप, नहीं मिलेंगे। अगर ये चले जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। अपने माँ बाप को दुखी न रखो, उनको खुशहाल रखो। औलाद एक विश्वास है, औलाद एक सोच है, औलाद एक सहारा है। और आप उस उम्र में अगर छोड़ देंगे तो क्या गुजरेगी अपने माँ बाप के ऊपर। आप भी औलाद वाले हो, इस चीज़ को सोचो और अपने माँ बाप से गाफिल न हो। माँ बाप अगर चले गए इस दुनिया से तो बहुत पछताओगे, और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी माँ बाप ने किस तरीके से हमें पाला था, क्या उनकी सोच थी। तुम्हारी आह जब निकलती थी तो कितना बेचैन हो जाते थे।
इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने माँ बाप से गाफिल ना हो, अपने माँ बाप के खुशी को ही अपनी खुशी समझें। और हाँ, औलाद का भी भविष्य बनाना ज़रूरी है, शिक्षा देना ज़रूरी है, लेकिन एक सिस्टम बना करके आप शिक्षा दीजिए, सबको खुशहाल रखिए, पत्नी का जो हक है उसको भी दीजिए, लेकिन माँ बाप से दूर मत होइए। इसी के साथ अपनी बात को बंद करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज।